अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसका एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने की तरफ से अल्कीन्स के मेंबर के लिए भी रूल बनाए गए कि अल्कीन्स के अंदर जो मेंबर आते हैं उनको नाम भी कैसे देने हैं, उनके मुतालिक रूल्स बनाए गए। वो रूल्स आज हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हर रूल को लिखने से पहले मैं इसकी मिसालें लिखूंगा, ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से बैठें, तवज्जो दें, रफ कापी साथ रखें, नोट करते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो पहले रूल की मिसाल लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला रूल जो कहता है वो ये है कि हमने जो पेरेंट चेन बनानी है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन लाजमी हो, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स हम पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन नहीं पढ़ रहे। हमने अल्कीन के इस मेंबर को नाम देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, ठीक है, तो ये हेक्सेन है फिर। और अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाली चेन है जिसको हम पेरेंट चेन बनाएंगे, तो ये फिर डबल बॉन्डेड है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन है। तो पहला रूल हमें ये कहता है कि हमने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन बनाने के लिए, वो उसमें लाजमी तौर पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मौजूद हों, ठीक है। तो पहले रूल के मुताबिक ये हमारी चेन भी गलत है, ये नाम भी गलत है। ये चेन भी ठीक सिलेक्ट हमने की है और नाम भी ठीक इसका हो गया। तो पहला रूल लिखते हैं, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain which must have has double bonded carbon atoms। यानी वो कार्बन एटम हमने लाजमी पेरेंट चेन में सेलेक्ट करने हैं जो डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है, इसको भी हम पहले समझने की कोशिश करते हैं मिसाल के जरिए। बिल्कुल वही फार्मूला दोबारा लिख रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, 2 बार लिखूंगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मैंने मिसालें लिखी हैं। हमने पेरेंट चेन तो ये वाली मान ली है पहले रूल के मुताबिक, ठीक है। पेरेंट चेन अब हमारी ये वाली है दोनों में। अब हमने नंबरिंग देनी है। नंबर देने के लिए या तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी सूरत यह है कि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, 3 4 5 और 6। ऊपर वाली मिसाल डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से की है तो इस केस में डबल बॉन्ड 5वीं कार्बन पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैंने नंबर यहाँ से शुरू की, अगर मैं नंबर यहाँ से देता हूँ तो फिर डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ रहा है, पहली पे। इसका नाम जो पेरेंट चेन और बनेगी, ये 2, जो कि इथाइल को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, ये 5 हेक्सीन है, 5 हेक्सीन है। और इसका नाम ये 1 हेक्सीन है। तो रूल नंबर 2 में कहता है कि नंबरिंग हमने उस साइड से शुरू करनी है ताकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, डबल बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक हमारी ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये नाम भी गलत हो जाएगा। ये नंबरिंग भी ठीक है और ये नाम भी फिर ठीक है। तो दूसरा रूल क्या कहता है
start the numbering of parent chain from the side which is nearer to double bond, so as the first carbon atom of double bond gets मिनिमम नंबर। यानी ये मिनिमम नंबर नहीं है, ये 5 पे आ रहा है, ये मिनिमम नंबर तो ये है। तो हमारे दूसरे रूल के मुताबिक हमारी नंबरिंग उस साइड से शुरू होनी चाहिए जिस साइड पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो हमारी नंबरिंग ये वाली जो है ना, ये ठीक है, ठीक है। और हमारा नाम भी ये वाला इस रूल के मुताबिक ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखते हैं, नोट की शक्ल में लिख लेते हैं, चेंज दी एंडिंग ऑफ alkane of equal length chain from, यहाँ पे और से देखें, ANEN2ENE, यानी अल्केन का जो नाम बना था, जिस तरह हमने अल्केन लिखा है, चलो इसको समझने की कोशिश करें। ANE को हमने अल्कीन की शक्ल में, जब अल्कीन का मेंबर को नाम देंगे तो AN की जगह ई की जगह ENE लगाएंगे, ठीक है। तीसरा रूल, तीसरे रूल को समझने से पहले, लिखने से पहले मैं इसकी मिसालें लिख रहा हूँ दोबारा, वही मिसालें हैं जो पिछले 2 रूल्स में आई। डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग जो हमने दूसरे रूल में किया वही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन 2 के साथ करूँ, यानी 2 हेक्सेन करता हूँ, ये 6 कार्बन वाला है ना, फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट कुछ और है, सब्स्टिट्यूएंट की बात अगले रूल में आएगी। 1 और 2, तो ये बनेगा 2 हेक्सेन, ये ऊपर वाला। नीचे वाले बनेगा, अगर मैं दूसरी कार्बन नहीं, इसके साथ जो डबल बॉन्ड है ना, अगर मैं 1 को डबल बॉन्ड मानूं तो ये 1 हेक्सेन है। 1 पोजीशन कार्बन, जो 1 वाली कार्बन है, इसको डबल बॉन्ड के साथ अटैच करूं तो ये 1 हेक्सेन है। दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को रिलेट करूं तो ये 2 हेक्सेन है। अब तीसरा रूल हमें ये कहता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन, लोकेशन चेक करनी है, तो हमने डबल बॉन्ड में जो पहली कार्बन आएगी नंबरिंग में, फर्स्ट कार्बन एटम जो आएगा, उस कार्बन एटम के नंबर को हम डबल बॉन्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन तो फिर ये है, नंबरिंग में 1 पहले आता है, फिर 2 आता है, तो पहली कार्बन के साथ मैं डबल बॉन्ड को रिलेट करूंगा तो ये 1 हेक्सेन बनेगा। तो तीसरे रूल के मुताबिक ये नाम ठीक है, ये नाम भी गलत है, और ये नंबरिंग तो ठीक है, लेकिन ये नाम गलत हो जाएगा, इसको हम इसको जो है ना कंसीडर नहीं करेंगे। तो तीसरा रूल क्या है, designate the location of double bond from the position and number of first carbon, पहली कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के अंदर जो पहली कार्बन है उसके नाम को हम डबल बॉन्ड के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, और हमारा डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो 1 हेक्सेन है ये। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी चेक करने से पहले हम इसको लिखने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं यही फार्मूला लिख रहा हूँ, सॉरी 2, और इसकी को दोबारा काफी नीचे बना रहा हूँ,
CH2 CH CH2 CH3 CH CH। ठीक है, अब मैं नंबरिंग करने लगा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक है, नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ, चौथी, पांचवी और छठी, इस तरह डबल बॉन्ड के लिए हमने नंबरिंग इस तरह की थी कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट के केस में भी हम नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर वाली कार्बन मिले। अगर मैं नंबर ये करता हूँ तो ये 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है। और अगर इसको नंबरिंग इसकी ये वाली अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये है 4 इथाइल, 4 इथाइल। तो हमने नंबरिंग उस साइड से हमेशा शुरू करनी है रूल नंबर 4 के मुताबिक जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। ये हमारी नंबरिंग भी गलत है और ये फार्मूला भी फिर उसका नाम भी गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 4 लिखते हैं, स्टार्ट नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन around the side which is nearer to substituted carbon atom। ठीक है, और इसी की मज़ीद वज़ाहत मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ substituent from the number of carbon at which the substituent is attached। यानी जिसके साथ, सॉरी ये तो है ही बात, जिस कार्बन नंबर के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर भी वही देंगे। तो तीसरी कार्बन के साथ यही इथाइल ग्रुप है तो उसको 3 इथाइल देंगे नाम। ठीक है, तो indicate the position of substituent from the number of carbon at which that substituent is attached। यानी जिसके साथ वो अटैच है वही उस सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबर होगा। ठीक है, तो अब ये मैंने एक जैसे फार्मूले लिखे हैं, रूल के मुताबिक हम ये चलते जा रहे हैं कि कौन सा गलत बन रहा है और कौन सा ठीक बन रहा है। तो ये जो मैं फार्मूला फाइनल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब इसका जो फाइनल जो नंबरिंग होगी, जो पेरेंट चेन होगी, वो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दिया, सब्स्टिट्यूएंट को भी इसी तरह कम से कम नंबर मिल गया। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट इस साइड पे होता तो इस साइड से हम ना शुरू करते, फिर भी हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। नंबरिंग हमेशा करने के लिए हमने डबल बॉन्ड वाली कार्बन को प्रायोरिटी देनी ताकि उसको कम से कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट उससे बाद में आते हैं, अगर वो ऑटोमेटिक करीब आ गया तो ठीक है, अगर इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट होता, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता 5वीं कार्बन पे, तो हमने फिर भी नंबरिंग यहाँ से शुरू की। ठीक है, अब ये क्या है, 6 कार्बन वाली है। 6 कार्बन वाला वैसे तो होता है हेक्सेन, लेकिन रूल नंबर 2 के बाद हमने ये नोट लिखा था कि हेक्सेन का नाम हमने चेंज करके, चूंकि ये अल्कीन है तो ENE लगाना है, तो ये फिर हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, जो पेरेंट चेन का नाम है हेक्सीन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे लगा हुआ है, तीसरी पे, तो उसका मैं करूंगा 3 इथाइल, 3 इथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट है। और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, पहली पे, 1 हेक्सीन। ठीक है, दोबारा देखें, नंबरिंग हमने इस साइड से शुरू की जिस साइड पे डबल बॉन्ड वाली कार्बन को कम से कम नंबर मिल रहा है, तो 6 हमारे 6 कार्बन वाली चेन बन गई और उसका नाम हेक्सीन हो गया। ANE को हमने चेंज करके ENE कर दिया। इसके बाद हम पेरेंट चेन को लिख के पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट का भी पहले नंबर आता है, तो तीसरे नंबर वाली कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इथाइल लगा हुआ तो 3 हाइफन इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब हाइफन और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने करनी है वेरीफाई। वो पहली कार्बन पे आया तो डबल बॉन्ड के लिए हमने नंबर 1 कर दिया, हाइफन डाल के हेक्सीन कर दिया। तो इस
फार्मूले का जो नाम बन रहा है वो है 3 इथाइल 1 हेक्सेन। एक रूल और है, पांचवा रूल, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। उस पांचवा रूल हम लिखने से पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये दो मैंने मिसालें लिखी हैं। इस वाली मिसाल हम देखें, नंबरिंग करें, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन वाली पेंटेन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड 2 है, पहली कार्बन पे और चौथी पे, पहली कार्बन पे और चौथी कार्बन पे। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्फा डाइईन बनते हैं। अगर 2 है ना, 2 डबल बॉन्ड है तो अल्फा डाइईन, 3 है तो अल्फा ट्राइईन। देखना 1 2, अब इसको मैं देखूंगा 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन वाली चैन है, लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा ट्राइईन है, ठीक है। तो अब बॉन्ड की ये पोजीशन है, पहली कार्बन पे, कॉमा, चौथी कार्बन पे, पहली और चौथी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 4 पेंटा डाइईन इसका नाम बनेगा। पेंटीन नहीं है ना ये, अगर तो एक होता ना एक ही डबल बॉन्ड तो 1 पेंटीन हम कहते हैं, लेकिन चौथी कार्बन में भी डबल बॉन्ड है, 1 4 पेंटा डाइईन, डाई फॉर 2 डबल बॉन्ड। इसका नाम, पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कामा, तीसरी पे है, कामा, पांचवी पे है, 3 डबल बॉन्ड है, 1 3 5 हेक्सा, हेक्सा ट्राइईन, हेक्सा ट्राइईन इसका नाम, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई फॉर 3, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे फार्मूले हैं जिनमें 2 डबल बॉन्ड हैं, तो हमको सिंपल पेंटीन हेक्सीन या सिंपल अल्कीन वाला नाम नहीं देंगे, हम उसको 2 के लिए अल्फा डाइईन, 3 डबल बॉन्ड्स के लिए अल्फा ट्राइईन, इसी तरह ये नाम टेट्रीन चलते जाएंगे। तो रूल नंबर 5 मैं लिखने लगा हूँ, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड is present in parent chain, then the given compound is named by alka diene or alka triene and so on, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं तो उनको नाम देने के लिए अल्फा डाइईन, अल्फा ट्राइईन, इस तरह ये नाम डबल बॉन्ड के नंबर के हिसाब से चेंज होते जाएंगे ये नाम। अगर F2 है, F2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो उसका नाम क्या बनेगा, अल्का डाइईन, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड है, अगर F3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए फिर हम अल्का ट्राइईन, अल्का ट्राइईन नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट, कोई नुक्ता समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।